पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इस बिजनेस फोरम से खिताब पर खुशी है। काबिल तजदीद तवानाई और कानकुनी के शोबे में ऑस्ट्रेलिया का ताउन काबिल तारीफ़ है। चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। हमारी हुकूमत ने IT के शोबे की तरक्की के लिए मुतादिद इक़दाम किए। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर IT की तालीम और तरबियत के लिए कोशां हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुतादिद मनसूबे शुरू किए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाया गया है। बयाना में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि माशी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए फोरम का इनेक़ाद अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी सफ़ारतकारी पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फेडरल चांसलरी आमद पर बाज़ाबता इस्तकबालिया तक़रीब। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रियन फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म को सलामी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तक़रीब के आगाज़ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के कौमी तराने बजाए गए। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने वज़ीर आज़म से काबीना अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का जायजा। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट। दुनिया न्यूज़ पर बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पेम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर्स ने बानी PTI की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी PTI के ज़ाती मौलचिन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरा मिर्ज़ा को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। सियासी कायदीन और ज़ाती मौलचिन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की दाएँ आँख की बिनाई ऐनक के बगैर 6-24 जुज़वी, जबकि बाएं आँख की बिनाई 6-9 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाएं आँख की बिनाई बेहतर होकर 6-9 जुज़वी और बाएं आँख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6-6 हो गई। बानी PTI की एक आँख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है। दूसरी आँख की बिनाई 6/6 है। शोर हो रहा है कि बानी PTI के साथ पता नहीं क्या हो गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मुआयना हुआ। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम सब ने आईन व कानून के ताबे मुल्क चलाना है। उम्मीद है कि KP हुकूमत सरकारी तौर पर सड़कें बंद नहीं करेगी। ऐसा करने पर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के इजलास में अलीमा खान की पार्टी मुदाखलत पर शदीद तनकीद। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंटेरियंस ने एक बार फिर अलीमा खान पर तनकीद की। पार्टी क़यादत बानी PTI की बहनों के साथ बैठकर मामला तय करे। जुनैद अकबर ने कहा कि हमें बताया जाए कि क़यादत या ख़ानदान को फॉलो करें। महमूद खाना चकज़ई जो फैसला करेंगे हम बिल्कुल साथ देंगे। इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया। बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा कि वापस जाकर जेल का TV और AC उतरवाऊंगा। आज नवाज शरीफ की बेटी और वज़ीर आला भाई वज़ीर आज़म हैं। नवाज शरीफ को ये ख्याल तक न आया कि बानी का TV या AC उतरवा दूं। उन्होंने कहा कि बानी की जेल में एक नहीं 2 AC होने चाहिए। इसको जिस इलाज की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियासी मुखालफिन को भरपूर जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि झूठ, बहतान, इल्ज़ाम तराशी, इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की क्या होती है। पंजाब के बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें और दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया तुमने डंडे से रोज़गार बंद कराने हैं।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में शेख ज़हनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, मुआशी ताउन, सरमाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक, खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का UAE की पाकिस्तान के लिए देरीना हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अमारात की क़यादत के पाकिस्तान में तरक्याती किरदार की तारीफ। मुलाकात में दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना ख़त्म कर दिया। धरने के शुरका खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उठकर चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी काबीना के हमरा KP हाउस में मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट लॉजेस में भी धरना ख़त्म कर दिया। रेड जोन और धरने के मकाम तक रास्ते खोल दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बंद दरवाजे भी खुल गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर कहते हैं कि मुतालबा तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, हमारा हक है रिपोर्ट की कॉपी मिले। तोशाखाना 2 केस में बानी की सज़ा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस अपील पर बर वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर न करने का एतराज़ आयद किया गया। कहा गया दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात 7 दिन में दूर करना थे। बर वक्त एतराज़ात दूर न करने का वक्त गुजर गया। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है। कोई सियासतदान झूठ बोले, बहतान लगाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेज से पब्लिक को खुश करने के लिए बगैर शवाहिद किसी को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुझे याद नहीं डेफेमेशन कानून में किसी को सजा मिली हो। फेक न्यूज़ चलाकर किसी की फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाता है। झूठी खबरों का हम भी शिकार बनते हैं। कानून मौजूद है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। छब्बीस इदारों की निजकारी तरजीह, दीगर का नंबर बाद में। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत मुसलसल खसारे में रहने वाले इदारों को बंद करना चाहती है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और बिजली की तकसीम कार 5 कंपनीज़ की निजकारी का काम हो रहा है। रमा साल बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। सरकारी मिल्कियती इदारों के नुकसान 3 साल में कम हुए। सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के सरबराह की जहाँ बहक अफराद के अहल खाना से मुलाकात। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात या जानी नुकसानात की रोकथाम है। चाहेंगे तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचने में आसानी हो। सबसे मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। तमाम मालूमात की बुनियाद पर जवाबात तैयार करने हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सोने के ज़खायर की मालियत में बड़ा इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 64.76 टन सोने के ज़खायर मौजूद। मुल्की 64 टन सोने के ज़खायर की मालियत 10 अरब 37 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर्स हो गई। जनवरी 2026 में मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत 1 अरब 27 करोड़ 90 लाख डॉलर्स बढ़ी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां माली साल 7 माह में मुल्की सोने के ज़खायर की मालियत 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बढ़ी। माशी माहिरीन का कहना है कि सोना महंगा होने की वजह से मुल्की ज़खायर की मालियत में बड़ा इजाफा हुआ। 30 दिन की पैटर्निटी रुख्सत न देने पर फोस्पा का बड़ा फैसला। बैंक अफसर सैयद बासित अली को पैटर्निटी रुख्सत न देने पर स्टेट बैंक पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। फोस्पा के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मर्द मुलाजिम को पदरी रुख्सत देने से इनकार किया। दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई कि मुतालिका पॉलिसी मौजूद नहीं, हालांकि कानून नाफिजुल अमल था।